हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। शुक्ला शिष्ट प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। तो हमारे बीच श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु काफी लंबे समय बाद पुनः उपस्थित है आज का टॉक डिलीवर करने। अब सभी से अनुरोध है, नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। वेदांत चैतन्य प्रभु, ओवर टू यू। हाँ, यस। हरे कृष्णा। परम पूज्य गुरु महाराज को हमारी दंडवत प्रणाम, इन सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। और प्रार्थना करके शुरू करेंगे भाषण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज वैसे हम प्रार्थनाओं के विषय में चर्चा करना चाह रहे थे। प्रेयर्स। वैसे एक श्रील प्रभुपाद जी एक छोटी सी लीला से हम शुरू करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपना एक शिष्य से कह रहे थे, तुम जानते हो मेरे और तुम्हारे में क्या अंतर है? फिर भक्तों ने कहा कि नहीं प्रभुपाद जी, हम नहीं समझ पाते। देन फिर प्रभुपाद जी खुद ही कहते कि I can never fall down and you may fall down. मेरा पतन कभी नहीं हो सकता और तुम्हारा पतन हो सकता है। तो ये मेरा और तुम्हारे में अंतर है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उस समय बताते हैं। देन फिर भक्त कहते हैं कि हाँ प्रभुपाद जी, मतलब आप शुद्ध भक्त है इसलिए आपकी पतन नहीं हो सकता। हम तो वैसा नहीं है, हम तो बद्ध अवस्था में है, तो हमारी पतन हो सकता है। इस प्रकार से वो लोग कहने लगे। देन फिर वैसे ही कुछ दिनों के बाद एक बार श्रील प्रभुपाद जी शायद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। एंड ऑस्ट्रेलिया में एक बार श्रील प्रभुपाद जी ऑल्टर के सामने खड़े होकर काफी लंबी देर तक प्रभुपाद जी भगवान को देखकर प्रार्थना कर रहे थे। एंड प्रार्थना करने के बाद प्रभुपाद जी फिर अपने क्वार्टर्स में चले गए। देन फिर भक्त लोग जो है फिर प्रभुपाद जी के पास गया। फिर प्रभुपाद जी कहा, प्रभुपाद जी क्या हम एक प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं? फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, बताओ। देन भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी आपने आप इतनी देर तक आप क्या प्रार्थना कर रहे थे भगवान से? फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं भगवान से ही प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे माया से बचाइए और मेरा पतन कभी होने मत दीजिए करके मैं प्रार्थना कर रहा था। फिर भक्तों ने पूछा, अरे प्रभुपाद जी पिछली बार तो आपने कहा था कि आपकी पतन कभी नहीं हो सकता, और अभी कैसे है कि आप भगवान से वापस प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पतन नहीं होने दीजिए करके। देन प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं इसलिए मेरा पतन नहीं हो सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं इसलिए पतन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं उस समय। फिर उसी समय ही प्रभुपाद जी ने कहा, तो मैं माया से डरता हूं इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे माया से बचाने के लिए। बट आप लोग माया से डरते नहीं है, तो इसलिए आप लोग प्रार्थना नहीं करते और इसलिए पतन हो जाता है।
इसलिए मेरे शिष्यों से मेरी यही कंप्लेंट है कि मेरे शिष्य जो है माया से पर्याप्त डरते नहीं है। वैसे तो भक्त लोग शुरुआत में थोड़ा बहुत डरते हैं, तब बहुत अच्छा से भक्ति वक्ति करने को प्रयास करते हैं, बट बाद में कुछ समय के बाद थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, माया को थोड़ा सा हल्के में लेने लगते हैं। देन फिर उस प्रकार की तीव्र प्रार्थनाएं करते नहीं है, तो इसलिए आगे जाकर उनके पतन होने की संभावना होता है। तो उस प्रकार से उस समय श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे थे। प्रार्थना ये भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर बहुत ही जरूरी है भक्ति के अंतर्गत, क्योंकि प्रार्थना ही एक एक हमारा भगवान के साथ प्रार्थनाओं के माध्यम से ही तो संबंध स्थापित होता है, या वो संबंध की अनुभूति हम प्रार्थनाओं के माध्यम से कर पाते हैं। एंड वैसा प्रार्थना ये भगवान के साथ हमारे एक व्यक्तिगत समय है। एंड प्रार्थना ही एक माध्यम है जिसके द्वारा भगवान के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं, भगवान के साथ हम बात कर सकते हैं। ये प्रार्थनाओं की भाषा ही तो भगवान समझते हैं। तो इसलिए जो लोग इस प्रकार से प्रार्थनाएं करने की आदत या प्रार्थना करना सीखा है, तो वो लोग सही में भक्ति का हर एक अंग का आस्वादन कर सकते हैं। वैसा किसी को नवदा भक्ति के अंतर्गत जो प्रहलाद महाराज ने कहा है, नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम मदनम तत्सख्यमात्म निवेदनम। तो इस नवदा भक्ति के अंतर्गत जो वंदनम है, ये वंदनम ही प्रार्थनाएं हैं। अक्सर ये वंदनम को प्रार्थनाओं के रूप में ही समझते हैं, बट प्रभुपाद जी इस वंदनम शब्द को दो प्रकार के अर्थ बताते हैं। इस वंदनम शब्द को दो प्रकार के अर्थ बताते हैं। ये जहां पर प्रहलाद महाराज ने ये नवदा भक्ति के विषय में कहा है, तो उसी का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हर एक अंग के विषय में काफी विस्तार से समझाते हैं। उस दौरान ही श्रील प्रभुपाद जी वंदनम शब्द के विषय में भी वहां पर वर्णन करते हैं। वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं वंदनम का मतलब है ऑफरिंग रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस। ऑफरिंग रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस मतलब मान सम्मान के साथ भगवान को प्रणाम अर्पण करना भी, ये भी वंदनम के अंतर्गत आता है। क्योंकि जो भगवान ने जो भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है के रूप में हम जानते हैं, एक श्लोक की भगवद गीता, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। वहां पर भी जो चार बातें जो भगवान ने करने के लिए जो कहा है, उसके अंतर्गत एक विषय है माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मुझे वंदना करो। तो तो उस प्रकार से ये भी बात प्रभुपाद जी उस तात्पर्य के अंतर्गत मेंशन करते हुए कहते हैं वंदनम शब्द का एक अर्थ ये भी है कि भगवान को इस प्रकार से प्रणाम करना भी। एंड दूसरा अर्थ है प्रार्थनाएं करना। तो उस प्रकार से ये दोनों ही वंदनम के अंतर्गत आता है, बताते हैं। एंड हालांकि ये वंदनम उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि वंदनम हालांकि ये श्री विग्रह पूजा का ही एक अंग है, फिर भी ये वंदनम बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण इसको एक अलग अंग के रूप में भी गिना जाता है। हालांकि ये श्री विग्रह पूजा के ही एक अंग होने के बावजूद भी इसके महत्व समझते हुए इसको एक विभिन्न अलग अंग के रूप में भी समझा जाता है। तो इस प्रकार से ये वंदनम बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है ये नवदा भक्ति के अंतर्गत। एंड ये प्रार्थना के विषय में जैसे मैं कह रहा था, जैसा हम कई बार हम कहते हैं ना, जैसा भक्ति को श्रील प्रभुपाद जी ने कैसे अंग्रेजी में अनुवाद किया, डिवोशनल सर्विस करके। इसलिए अक्सर प्रभुपाद जी भक्तिमय सेवा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, भक्ति एक एक जीवन जीने की विधान है, कार्य करने की विधान है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस भक्ति शब्द को
भक्तिमय सेवा के रूप में ही संबोधित करते थे, इसलिए अंग्रेजी में भी इसको डिवोशनल सर्विस कहते थे। एंड जब हम कोई भी कार्य करते हैं और उसको सेवा का नाम देते हैं एंड वो सेवा डिवोशनल सर्विस, ये भक्तिमय सेवा कब होगी? जब उसके अंतर्गत भक्ति डालेंगे तो फिर तभी जाकर वो भक्तिमय सेवा हो सकता है। एंड भक्ति वो सेवा के अंतर्गत हम कैसे डालेंगे? जब सेवा के दौरान हम प्रार्थनाएं करेंगे, प्रार्थनाओं के सहित जब आप सेवा करते हो, तब ही वो ये भक्तिमय सेवा होता है। जब प्रार्थना के सहित जब आप सेवा करते हो, तब ये भक्तिमय सेवा होता है। और जैसा कि अन्यथा केवल सेवा करना वो भक्तिमय सेवा नहीं होगी। देन फिर इस प्रकार की भक्तिमय सेवा जब आप नहीं करते हो, देन फिर उस प्रकार की सेवाओं से आपको कभी स्वाद, रुचि, आनंद नहीं मिलता है। जिस प्रकार से मान लीजिए कि आप नाम जप कर रहे हैं या श्रवण कर रहे हैं या पठन कर रहे हैं, अगर इस नाम जप के साथ साथ आप प्रार्थनाओं के साथ अगर नाम जप ना करें ना, तो नाम जप बहुत फीका लगने लगेगा, बहुत बोरिंग लगेगा। आपको लगता रहेगा ये माला ही कब खत्म हो जाएगी क्या करके, बिकॉज आपका आनंद नहीं आ रहे, आपको रुचि नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसलिए आपको लगता रहेगा ये कब खत्म हो जाएगी। इसलिए ये प्रार्थना के साथ अगर आप नाम जप करें, देन फिर आप ये भगवान नाम के जप में आनंद और आस्वादन आप कर पाओगे। तो तो उसी प्रकार से केवल नाम जप के साथ ही नहीं, बाकी कोई भी सेवा जब हम करते हैं, उन सेवाओं के साथ साथ ये प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, देन उन सेवाओं में आपको रुचि, आनंद नहीं मिल पाएगी। वो सेवाएं जो है अक्सर लोग भौतिक स्तर पे ले जाकर उसे करने लगते हैं। उसकी दिव्यता को समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते हैं, देन उसको भौतिक स्तर पे ले जाकर उसे करने लगते हैं। तो उसकी वजह से उनको उस सेवा से जो आनंद और संतुष्टि की प्राप्ति जो होनी है, वो नहीं मिल पाता है। या इसको बहुत एक छोटी सी उदाहरण से हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए कोई सब्जी आपने बनाई, हम्म, कोई सब्जी आपने बनाया, बट उस सब्जी में नमक डालना भूल गया। बिल्कुल अच्छा मसाला वसाला डाला, बिल्कुल अच्छा से आपने फ्राई भी कर दिया, छौंक अच्छा से लगा भी दिया, सब कुछ आपने अच्छा किया, बट नमक डालना भूल गया। क्या उस सब्जी का स्वाद होगा कुछ? हम्म, या उस सब्जी खाने में कोई आनंद होगा? नहीं ना। जिस प्रकार से सब कुछ डालने के बाद भी अगर उसके अंतर्गत नमक डाले बिना अगर वो सब्जी खाएंगे, देन फिर वो सब्जी आपको स्वाद नहीं देगी, आनंद नहीं देगी। उसी प्रकार से आप सेवा के अंतर्गत सब कुछ परफेक्टली करने के बाद अगर उसके अंतर्गत भक्ति नामक नमक आप नहीं डालेंगे ना, तो उस सेवा में आपको आनंद नहीं मिलेगा। अगर आपको आनंद नहीं मिल रहे, देन गुरु को और भगवान को भी तो आनंद नहीं मिलने वाली है। गुरु को और भगवान को भी तो आनंद नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए कोई भी कार्य जब हम भक्ति के अंतर्गत, भक्ति जीवन के अंतर्गत जो हम कर रहे हैं, अगर उसके अंतर्गत अगर भक्ति डालकर अगर हम वो सेवा करें, देन हमें भी आनंद आएगा और भगवान को, गुरु को, सभी को आनंद प्राप्त होगी। इसलिए भक्ति ये कैसे डाल पाएंगे? जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, प्रार्थनाओं के माध्यम से अपना हृदय को भगवान के साथ जोड़कर भगवान से बात करते हुए जब आप सेवा करेंगे, देन फिर आपको उस सेवा में वो रस आएगा। अक्सर हम हमारी सेवा में ये हिस्सा जो है, ये एलिमेंट जो है मिस हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को, भक्तों को जो है सेवाएं करने में भी, नाम जप करने में, श्रवण करने में, पठन करने में जो फीकापन, जो नीरस नीरस जो अनुभव होता है, वो केवल इसके कारण है। उसके अंतर्गत आप कार्य तो कर रहे, भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है, जिसके कारण वो रस के आस्वादन नहीं हो पाता है। इसलिए प्रार्थना ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हर एक सेवा के साथ, हर एक सेवा के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी तो प्रचार करने जब
अमेरिका के लिए निकले थे एंड अमेरिका जैसे पहुंचे ही थे, उसी समय श्रील प्रभुपाद जी पहुंचने के पहले श्रील प्रभुपाद जी ने नाम मतलब उस शिप में जहाज में लिखे थे ना प्रार्थना। तो उस प्रकार से प्रभुपाद जी अपना प्रचार कार्य शुरू करने के पहले भी प्रार्थना ही अर्पण किया, भगवान से प्रार्थना किया ना, भगवान मुझे पता नहीं आप क्यों मुझे इस स्थान पर भेज रहे हैं, पूरा रजो और तमोगुण से भरा हुआ है, बट आपको कोई ना कोई तो उद्देश्य है, मेरे द्वारा कुछ ना कुछ तो करना का चाहते हो जिसके लिए आप मुझे भेज रहे हैं। तो मैं आपकी हाथों में एक कठपुतली हूँ, आप मुझे जिस प्रकार से नचाना चाहते हो आप नचाइएगा। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की भक्ति नहीं है, ना कोई योग्यता है, ना कोई क्षमता है। जो भी क्षमता आप ही प्रदान करो और जो भी कार्य करने की आप मेरे को ऐसा शब्द दीजिए जिसे मैं आपकी संदेश को मैं इन लोगों को पहुंचा सकूं, और इन लोगों को भी ऐसा बुद्धि दीजिए जिससे आपके संदेश को समझ सके। तो इस प्रकार से वहां पर प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य करने के पहले, कार्य करने के दौरान और कार्य करने के समापन पर भी, कोई सेवा करने के बाद भी तो हम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी इस सेवा को आप स्वीकार करना। नाम जप के दौरान भी हम प्रार्थना करते हैं, प्लीज एक्सेप्ट माई सर्विस। एक ये भी प्रार्थना करते हैं, सेवा मिलने के पहले भी प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे आप अपनी प्रेम में सेवा में लगाइए। सेवा मिलने पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपने ये जो सेवा दिया है उस सेवा करने की क्षमता मुझे प्रदान करे। और सेवा करने के दौरान भी प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि करने की जब सेवा ब्रह्मा जी को मिली, भगवान से प्रार्थना करते हैं सृष्टि करने के पहले, भगवान ये जो सृष्टि करने की ये जो सेवा है रजोगुण से भरा हुआ है, आपसे मैं ही प्रार्थना करता हूँ इस सेवा करने के दौरान मैं कहीं इस रजोगुण में फंस ना जाऊं। जब तक आप नहीं बचाएंगे मेरी पतन होने की निश्चय है ही। तो इसलिए आप मुझे बचाना, इस सेवा के करने के दौरान आपकी प्रसन्नता है तो मैं ये सेवा ढंग से कर सकूं। करके वहां पर भी ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। तो उस प्रकार से सेवा मिलने के पहले, सेवा करने के दौरान, सेवा के समापन पे हर समय ही भगवान से प्रार्थना करने के साथ साथ हम सेवाएं करते हैं, वो करनी चाहिए। और वैसा था हमारे आचार्यों ने सेवा करने का भी या प्रार्थनाएं करने का भी एक विधान, एक तरीका बताया हुआ है। जनरली प्रार्थनाएं करने के नाम पे हम भगवान के सामने जाते हैं और भगवान के सामने सीधा जाकर अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं। बट ये ठीक तरीका नहीं है भगवान से प्रार्थना करने की। भगवान से प्रार्थना करने की एक विधान हमारे आचार्यों ने दिया हुआ है। वहां पर बताते हैं कि प्रार्थनाएं करने के लिए वैसा 4 प्रकार की विभाग होता है। प्रार्थना के अंदर 4 प्रकार के विभाग कहा जा सकते हैं, नहीं तो 4 प्रकार की प्रार्थनाएं भी कहा जा सकता है। ये 4 प्रकार की प्रार्थनाएं कौन सा है कि एक संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना, एंड दूसरा है दैन्य बोधिका प्रार्थना, एंड तीसरा विलापात्मिका प्रार्थना, और चौथा है लालसामयी प्रार्थना। ये 4 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। तो ये पहला संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना के अंतर्गत सबसे पहला हम जब भगवान के सामने जाते हैं, हमें भगवान की सुंदर स्तुति करनी चाहिए, भगवान की गुणगान करनी चाहिए, भगवान को प्रेज करनी चाहिए, भगवान को ग्लोरीफाई करनी चाहिए। आप कोई भी भागवतम के अंतर्गत इतने सारे प्रार्थनाएं दी गई हैं, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से लेकर, प्रचेताओं की प्रार्थनाओं से लेकर, गोपियों की प्रार्थना से लेकर, श्रीमती राधारानी के ब्रह्मर गीत से लेकर अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं है भागवतम के अंतर्गत दी गई हैं। उन प्रार्थनाओं में से जो भी आप उपयुक्त प्रार्थना या अपनी मनोस्थिति के अनुसार आप उसे सीखिए और उन प्रार्थनाओं को भगवान के सामने आप दोहरा सकते हैं। हालांकि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बात प्रार्थनाओं के संबंध में बात कहते हैं, हालांकि जब हम आचार्यों के द्वारा कही गई प्रार्थनाएं करना भगवान के सामने यह ज्यादा प्रामाणिक है, फिर भी जब प्रार्थनाएं करते वक्त
इन स्तुतियों को गाते वक्त भगवान के सामने ये स्तुति ये हजारों साल पहले इन आचार्यों ने किया हुआ जो स्तुति जब आप गाते हो, ये आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना के रूप में भगवान के सामने कहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल आप रटे जा रहे हैं वहां पर, हुँ, केवल रट रहे हैं एक तोते की तरह, तो उस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। रादर ये आपकी पर्सनल पर्सनल भावनाओं को उसके उस स्तुति के साथ जोड़कर भगवान के सामने उसकी उसे व्यक्त करनी चाहिए। करके वहाँ पर स्वामी महाराज जी बताते हैं। एंड ये संप्रार्थ का प्रार्थना के अंतर्गत जैसे मैंने कहा ये भगवान की स्तुति गाना चाहिए। एंड इसके लिए आप कोई भी जैसे मैंने कहा कोई भी प्रार्थना आप सीख सकते हैं। एंड हमारा मतलब आप देखिए कितने सारे पूरा भागवतम इन सारा प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। एंड कितने सारे वैष्णव भजन हमारे भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, इस प्रकार से अनेक अनेक आचार्यों ने कितने सारे भजन लिखे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने भी कितना भजन लिखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने लिखा। तो इस प्रकार से इन सारे भजन के अंतर भजन भी क्यों क्या है, वो भी तो प्रार्थना ही तो है। तो इस प्रकार की अनेक प्रार्थनाएं हमें दी गई हैं। तो उन प्रार्थनाओं को हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए, जिससे हमारे हमसे हम भी उसी प्रकार की प्रार्थनाएं कर सकते हैं। एंड जरूर नहीं कि हर कोई संस्कृत का ही प्रार्थनाएं सीखकर भगवान के सामने कह पाए। क्योंकि भगवान केवल संस्कृति नहीं, भगवान हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, मराठी भी जानते हैं, हर भाषा भगवान जानते हैं। आप अपनी मातृभाषा में भगवान से आप बात कर सकते हो, भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, भगवान समझ लेते हैं। तो इसका कोई चिंता नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अपना हृदय को भगवान के सामने व्यक्त करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से संप्रार्थना प्रार्थनाओं के अंतर्गत हमें भगवान से ये भगवान का गुणगान करनी चाहिए। एंड दूसरा है दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका प्रार्थना के अंतर्गत हमें अपनी दीनता को भगवान के सामने व्यक्त करनी चाहिए। अपनी दीनता को, अपनी नीच अवस्था को, अपनी हीन अवस्था को भगवान के सामने हमें व्यक्त करनी चाहिए। जैसा भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ना, ये प्रार्थना भक्तिविनोद ठाकुर ने जैसा किया, हमारा हमारा जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य रलेशा। मेरा जीवन तो सारा पाप से ही भरा हुआ है, इसके अंतर्गत खोजने पर भी एक लेश मात्र भी पुण्य कार्य कोई नहीं मिल पाता। कोई नहीं मिल पाता है। और मैं हमेशा सदा ही अहंकार में भरा रहता हूँ और हमेशा अन्यों को मैंने दुख ही दिया है और अन्यों को सुख में मैंने दुख लिया और अन्यों को दुख में मैंने आनंद लिया। और ऐसा मूर्ख व्यक्ति हूँ करके जो दीनता यहाँ पर दैन्य भाव जो यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर व्यक्त कर रहे हैं, उस प्रकार से ही हम जो जेन्युइनली जो हम अपने हृदय में जो अनुभव करते हैं, जो आर्टिफिशियली नहीं, जेन्युइनली जो हम अपना हृदय में प्रामाणिकता से जो हम अनुभव करते हैं, उस उन बातों को हम भगवान के सामने हमें अपनी दीन अवस्था को बताते हुए भगवान के सामने हमें व्यक्त करनी चाहिए। जब आप अपनी दीन अवस्था को आप भगवान के सामने व्यक्त करते हो, भगवान के अंदर ही जो करुणा की भावना है उसको आप मतलब उसको आप जागृत कर पाते हो। जो भगवान के अंदर जो करुणा शक्ति है, उस करुणा शक्ति को आप जागृत कर पाते हो जब आप अपनी दीन अवस्था को समझकर दीन अवस्था को भगवान के सामने प्रस्तुत करते हो। तो इस प्रकार से ये दैन्य बोधि का प्रार्थना करनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद हम भगवान से अपनी विलाप आत्मिका प्रार्थना करते हैं। विलाप आत्मिका प्रार्थना मतलब विलाप आत्मिका मतलब यहाँ पर इसके अंतर्गत विलाप करते हैं भक्त। विलाप मतलब अपनी भगवान से अपनी गलतियों को भगवान के सामने कहते हुए भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। भगवान इस प्रकार से मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैं अपनी कमियों से, मैं अपने अनर्थों से ऐसा विवश हो चुका हूँ कि मेरे से ये गलती हो चुका है, इस गलती के लिए मुझे क्षमा करना। करके इस प्रकार से भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी कमियों को कहते हुए भगवान के सामने विलाप करना, ये विलाप आत्मिका प्रार्थना होता है।
तो इस प्रकार से विलाप करनी चाहिए। एंड फिर फाइनली लालसामयी प्रार्थना। लालसामयी प्रार्थना का मतलब ये होता है कि भगवान के सामने अपने मनोवांछा भगवान के सामने व्यक्त करना। अब मतलब लालसामयी प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई भी भौतिक विषय भगवान से मांगने लगे। रादर हम भक्ति के संबंधित कोई लालसा है, लालसा मतलब लालच है, ग्रीड है, लोभ है। उस प्रकार की लोभ, भक्ति के अंतर्गत जो लोभ है, आपको ज्यादा नाम जप करने की लोभ है, या श्रवण करने की लोभ है, पठन करने की लोभ है, सेवा करने की लोभ है, संगति पाने की लोभ है, धाम वास करने की लोभ है, यात्रा करने की लोभ है, गुरु की संगति पाने की लोभ है, वैष्णव का संग पाने की लोभ है। तो इस प्रकार की लोभ को, लालसा को भगवान के सामने व्यक्त करते हुए भगवान से मांग सकते हैं, भगवान मैं मैं भक्ति में आगे प्रगति करना चाहता हूँ, बट मुझे साधुओं की संगति पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मुझे साधुओं की संगति मुझे प्राप्त हो। और और मुझे ऐसा बुद्धि दीजिए जिससे मैं साधुओं की संगति ढंग से मैं कर सकूं और वैष्णव की सेवा ढंग से कर सकूं। तो इस प्रकार की प्रार्थना व्यक्ति भगवान से कर सकता है। एंड इस प्रकार की जो भी आध्यात्मिक इच्छाएं जो हमारी अंदर होती है ना, तो इच्छाएं भगवान के सामने आप व्यक्त कर सकते हो। व्यक्त कर सकते हो, भगवान आपके लिए मुझे मेरी मतलब आपके लिए ये सेवा करने की मेरी बहुत इच्छा है, तो ये सेवा करने का मुझे मौका प्रदान करना। जैसे मान लीजिए किसी को राजभोग बनाने की इच्छा है, तो राजभोग बनाने की मौका मुझे प्रदान करे। या मान लो कि आपको आपकी अधिकार ने आपकी अथॉरिटी ने आपको कोई प्रचार करने की सेवा दिया है, बट आपसे वो प्रचार ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, देन आप इस लाल समय के अंतर्गत आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, भगवान आपके प्रचार करने का सेवा तो मुझे मेरी मेरी अथॉरिटी ने मुझे दिया है, बट मेरे अंदर किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं है आपके प्रचार करने की, किसी को भक्त बनाने की, भक्ति में लाने की। आप ऐसा शक्ति दीजिए और ऐसा प्रोत्साहन दीजिए जिससे मैं आपकी ये सेवा में कर सकूं। किस प्रकार से अपनी लालसा भगवान के सामने व्यक्त करके भगवान से एम्पावरमेंट, शक्ति की प्रार्थना करना, एम्पावरमेंट। तो ये लालसा में ये प्रार्थना के अंतर्गत वी अट्रैक्ट एम्पावरमेंट ऑफ द लॉर्ड। तो हर एक प्रार्थना का अपना अपना एक लक्ष्य होता है। जैसे मैंने कहा, दैन्य बौद्धिक प्रार्थना के अंतर्गत भगवान की करुणा को हम आकर्षित करते हैं, और उसी प्रकार से विलापात्मक प्रार्थना के अंतर्गत भी भगवान की करुणा को हम आकर्षित करते हैं। एंड लाल समय प्रार्थना के अंतर्गत भगवान से हम एम्पावरमेंट मांगते हैं, है ना। तो उस प्रकार से ये सारे प्रार्थना इस क्रम में अगर करें तो अच्छा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भगवान को ग्लोरीफाई करने के साथ साथ, जिसे संप्रार्थनात्मिका प्रार्थना कहा जाता है। फिर उसके बाद दैन्य बौद्धिक प्रार्थना, फिर उसके बाद विलापात्मक प्रार्थना, और फाइनली लालसामयी प्रार्थना। जनरली भक्त लोग जब भगवान के सामने जाते हैं, सीधा सीधा लाल समय में उतर जाते हैं। पहले शुरुआत ही काम का बात करते हैं, भगवान ये कर देना हमारे लिए, ये वाली चीज दे देना, तो सीधा ही आप मांगने लग जाएं। पहले कुछ और काम कर, बात तो करे। पहले कुछ और बात तो करे, सीधा ही व्यक्ति काम को बात करने लगे और फिर सीधा ही भगवान से मांगने लग गया, तो ये ठीक नहीं है ना। पहले हम ये संप्रार्थनात्मिका से शुरू करें। तो इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करने का कला भी, जब हम भागवतम भी पढ़ते हैं ना, भागवतम के अंतर्गत अनेक प्रार्थनाओं का प्रार्थनाएं वहां पर दी गई हैं। अब देखिए कुंती महारानी कैसे प्रार्थनाएं करती है। सबसे पहला प्रार्थना है जो हम भागवतम के अंतर्गत हम देखते हैं, वो सबसे पहला प्रार्थना है तो कुंती महारानी का ही प्रार्थना है। कुंती महारानी प्रार्थना है। तो उस प्रकार से आप कुंती महारानी को प्रार्थनाएं देखो, प्रहलाद महाराज ने जो प्रार्थनाएं की है वो देखिए, ध्रुव महाराज जी को प्रार्थनाएं देखो, पढ़िए।
तो उस प्रकार से एक पुस्तक भी हमारा एक सर्वसाक्षी प्रभु करके परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का शिष्य सर्वसाक्षी प्रभु, उन्होंने एक एक पुस्तक लिखा है। जितने भी श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत जो जो प्रार्थनाएं दी गई हैं, उन सारा प्रार्थनाओं को इकट्ठा करके हमारा श्रील प्रभुपाद जी का और आचार्यों को टीकाओं को उन प्रार्थनाओं के संबंधित जो भी आचार्यों को टीका रही हैं, तो वो टीकाएं संग्रहित करके उन सारा चीजों को एक पुस्तक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया, केवल और केवल प्रार्थनाओं के लिए। क्योंकि ये प्रार्थना ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे भक्ति के अंतर्गत। एंड ये हमारा भक्ति को एक रसमय और आनंदमय करने में प्रार्थनाओं को बहुत बड़ा भूमिका है। इसलिए प्रार्थनाएं करना हमारा आचार्य हमें इस प्रकार से सिखाया हुआ है। तो एक बार श्री वैष्णव संप्रदाय में एक पराशर भट्टा करके एक बहुत ही विशेष आचार्य रहे हैं, पराशर भट्टा। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति पराशर भट्ट के पास आते हैं, आकर सीधा सीधा पराशर भट्ट की निंदा करने लगते हैं एंड खूब सारे बातें सुनाते हैं। आप ऐसा हो, पास हो, आपने ये गलती किया, आपने वो गलती किया, आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है करके इस प्रकार से बहुत सारे बातें कहते हैं। देन इस प्रकार से कह रहे थे एंड फिर बीच में उनके शिष्य आकर उनको रोकने का प्रयास करते हैं। देन पराशर भट्ट मना कर देते, नहीं नहीं नहीं, आप उनको रोको मत, उनको कहने दो, जो भी उनको कहना है कहने दो, आप लोग चले जाना। देन उनको भेज देते। देन फिर वो बाकी कंटिन्यू करते, काफी देर तक उनकी निंदा करने के बाद जब समाप्त हो जाता, देन पराशर भट्ट उनको शिष्यों को बुलाते, फिर शिष्यों से कहते हैं कि आप इनको देने के लिए एक अच्छा उपहार लेकर आओ, इनको देने के लिए एक अच्छा उपहार लेकर आओ। देन फिर वो लोग, गुरु कह रहे तो फिर क्या करे, देन फिर वो लेकर आते हैं उपहार एंड उपहार लेकर आने पे देन फिर पराशर भट्ट जो है वो उपहार को उस व्यक्ति को देकर उनको भेज देते। देन व्यक्ति जिसने भी इतना खूब निंदा किया पराशर भट्ट की, वो तो अभी चले गया। ये चले जाने के बाद जो पराशर भट्ट की जितने भी शिष्य थे, वो सभी लोग पराशर भट्ट के पास आकर पूछते हैं कि अरे महाराज जी, एक तो उनके द्वारा कही गई सारा निंदा आपने सुना और उल्टा ऊपर से तो आपने उनको उपहार भी दिया। ये क्या बात है हुआ कि आपने क्यों उनको उपहार दिया है और हमें उनको रोकने क्यों नहीं दिया। देन पराशर भट्ट ने कहा, अच्छा, जब भी मैं भगवान के सामने जाकर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थनाओं के अंतर्गत 3 हिस्से जो है वो तो मैं कर रहा था, बट ये चौथा चीज जो अपनी दैन्यता को, अपनी गलतियों को भगवान के सामने कहकर स्वीकार करना, बट ये आज तक मैंने कभी नहीं किया। तो इसलिए भगवान ने ही एक योजना बनाकर मेरे सामने इस व्यक्ति को भेजा है एंड आज इस व्यक्ति की वजह से मेरी ये जो चौथा हिस्सा है प्रार्थनाओं की वो पूरा हो चुका है, क्योंकि इसने मुझे भगवान की प्रार्थना करने में मुझे मदद किया है, मेरी प्रार्थनाओं को पूरा किया है चौथा हिस्सा को ऐड करके। तो इसलिए मैं उनको उपहार दिया क्योंकि उन्होंने मेरी मदद किया है। इस प्रकार से मतलब देखिएगा यहाँ पराशर भट्ट भी कितना केयरफुल है कि अपने प्रार्थनाओं के अंतर्गत चारों के 4 हिस्से रहे करके। तो इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करें। ठीक है, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। शुभोपात की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका इस विशेष सत्र के लिए, कि बहुत ही प्रैक्टिकल एक प्रकार से लर्निंग रहा सभी साधकों के लिए, कि जहाँ प्रार्थना की बात आती है तो जैसे आपने कहा भगवान के सामने जाते ही वी जस्ट गेट ऑन द स्पॉट, या भगवान को हम ऑन द स्पॉट रख देते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। गुरु महाराज भी अपने टॉक्स में या प्रवचनों में कहते हैं किस प्रकार से हम लोग जाते हैं हमारा विश लिस्ट लेकर भगवान के पास या भगवान के सामने। तो आज का बहुत ही इंस्पिरेशनल टॉक रहा और आप सभी को भी यही अनुभव हुआ होगा, ऐसी आशा है। तो इसी के साथ हम
प्रभु जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।